अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आजकल बरतानवी मीडिया में इमिग्रेंट्स असाइलम सीकर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक ख़ास ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिस पे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं, और वो हैं इमिग्रेंट्स की, असाइलम सीकर्स की बरतानिया में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। डोरसेट एक जगह है इंग्लैंड में, जहाँ पे इन्होंने एक कोस्टल यानी कि समुद्र की जगह पर एक शिप एक 500 लोगों के लिए एक पनाहगाह बनाई हुई है, जो कि अभी रिसेंटली बनाई है। और वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है 39 इमिग्रेंट्स असाइलम सीकर अभी उसमें रह रहे थे। और वहाँ पर एक ख़ास बैक्टीरिया जो कि उस पानी के सिस्टम में, वाटर सिस्टम में, जो पानी उनके नहाने के लिए या पीने के लिए, जो भी उनके उस लोकेलिटी में, उनकी उस बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में, जिसे हम बार्ज कहते हैं, उसमें जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे लोगों को नमूनिया हो सकता है और फेटल भी हो सकता है, यानी कि उससे अमवात भी हो सकती हैं। और इस खबर के आने के बाद पूरे बरतानवी मीडिया में शोर मच गया, और वहाँ पर अभी तक जो कि 500 लोगों की गुंजाइश का ये बिल्डिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। यहाँ से हुकूमत ने सिर्फ अभी तक 39 लोग ही अभी तक वहाँ पर रखे थे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इस कॉम्प्लेक्स को, इस बिल्डिंग को, इस बार्ज को लॉन्च किया गया था, इसको खोला गया था। और फिर जो है अब इस 39 लोगों को यहाँ से एक होटल में मुंतकिल कर दिया गया है, और बाद में इन लोगों को एक हफ्ते बाद दोबारा इसी बिल्डिंग में ले आएंगे, जब ये जो बैक्टीरिया है इसको इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम उनके पास मौजूद है जिससे वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक गर्म पानी को फ्लश पूरे सिस्टम में डालेंगे, जिससे वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, वो पाइप से निकल जाएगा, और उसके अलावा भी उनके पास और कुछ सोल्यूशंस होंगे। लेकिन इस वीडियो को बताने का मकसद मुझे ये नहीं है कि आपको बताऊं कि 29 लोगों को होटल में, 39 लोगों को होटल में मुंतकिल कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि जो यहाँ पे की गवर्नमेंट जो है, ये इस बिल्डिंग जो है, ये इन्होंने जो है ऐसी, अब पहले तो ये था कि अब गवर्नमेंट जो है जो भी असाइलम सीकर थे उनको होटलों में मुंतकिल करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसा प्लान लेकर आई है जिससे वो डिस्करेज करना चाहते हैं ख़ासतौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को, कि वो यहाँ पर जब आएँ। उसमें से एक रवांडा वाला भी है कि यहाँ से लोगों को रवांडा के मुल्क भेज दिया जाएगा, जो यहाँ पे आके इलीगल असाइलम करेंगे, या फिर वो लोग जो अगर रवांडा नहीं भी जा सकते हैं तो यहाँ पे यूके ने अपना एक और प्लान भी बनाया हुआ है कि जिसमें पुरानी मिलिट्री जो बैरक्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और या फिर जो हैं समंदर के पुरानी प्रिजन्स हैं, उनको कन्वर्ट करके उनको किसी बेहतर हालत में लाकर वहाँ पर जो है ये असाइलम सीकर को रखा जा सके। और उसी प्लान के तहत ये इन्होंने डोरसेट के मुकाम पर ये एक बार्ज जो है, ये इसमें जो 500 बिस्तरों पर की इसकी कैपेसिटी है, 3 फ्लोर हैं इसके। यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग है, इसको इलीगल इसको जो है असाइलम सीकर्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है, ताकि लोगों को, ये जो इमिग्रेंट्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, उनको होटलों के खर्चे पे ना करना पड़े, इसलिए कि उससे जो है इनके मिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं पर डे खर्च हो रहे हैं, अगर वो इमिग्रेंट्स को जो है होटलों में अकोमोडेशन देते हैं। अब इस बिल्डिंग की हालत जो है, इस बिल्डिंग के बारे में जो है गवर्नमेंट ने जब इस बिल्डिंग को बनाया, उसके बाद जर्नलिस्ट को यहाँ का विज़िट करवाया और दिखाया गया कि ये बिल्डिंग कैसी है, और उस पर जो है यहाँ के मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। मैं बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डिंग अंदर से है कैसी है, और मोर और लेस जो है आगे आने वाले वक्तों में जो है गवर्नमेंट का इरादा यही है कि जो असाइलम सीकर्स या इमिग्रेंट्स हैं उनको इसी तरह की बिल्डिंग्स में रखा जा सके। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस बिल्डिंग में पहले इमिग्रेंट के जाने से पहले, मतलब जब इसको खोला गया और अभी तक इमिग्रेंट नहीं गए थे, तो फिर जर्नलिस्ट को विज़िट करवाया। ये 1 घंटे का विज़िट था, और उसमें जो है उनको बताया गया कि ये किस तरह काम करती है। तो इसमें जो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मैंने जिस बताया कि 500 बिस्तरों पर मुहित है, ये डोरसेट में है, ख़ास तौर पे जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, ये पोर्टलैंड हार्बर कहलाता है इलाका, वहाँ पर है डोरसेट में। और इसमें जो है ये 500
इसमें लोग गुंजाइश हो सकती है। और जो इस BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो है एक कैबिन जो है, इसमें कैबिन बनाए गए हैं और हर कैबिन में जो गुंजाइश है वो तकरीबन 6 लोगों की गुंजाइश है। उसमें आपके पास एक बंक बेड हैं, एक डेस्क है, इन स्वीट शावर रूम है, विंडो है, टीवी है, और फिर 6 लोगों के सामान रखने के लिए वार्डरोब है जो कि छोटी सी है। जो जर्नलिस्ट हैं वो बताते हैं कि अंदर की जो रूम की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। इस अंदर कैबिन जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। लेकिन ये बता दूं कि ये बिल्डिंग जो है ये एक तरह से इसे जेल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये काफ़ी हद तक मॉनिटर्ड है। ये बिल्कुल आप घरों की तरह नहीं है कि आप जब चाहें आए जाए कर लें। इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मैं इस पे आगे जाके बताता हूँ। जो जर्नलिस्ट जो हैं जिन्होंने इसको विज़िट किया वो ये बताते हैं कि कैबिन्स जो हैं काफ़ी स्पेशियस थे, लेकिन जो इनकी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, कॉरिडोर्स हैं, वो काफ़ी पुराने इंडस्ट्रियल टाइप की लगती हैं। और ओवरऑल ये जो पूरा बार्ज है, ये जो पूरी जो बिल्डिंग है समंदर के अंदर जो बनाई गई है, समंदर के कोस्टल पे रखी गई है इसको, इसमें जो है ये 19 अगर इसको देखा जाए इसकी लुक को ओवरऑल, तो ये 1980s और 90s की पुरानी शिप्स की तरह की पुरानी बिल्डिंग की तरह की इसकी अंदर की लुक भी मिलती है कमरों को छोड़ के। उसके अलावा जो है इनका जो इसमें यहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ जो हैं, ये छोटा सा इनका यहाँ पर एक मतलब जो खाने का डाइनिंग एरिया है जहाँ पर वो खाने में जो है मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल उसको चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर क्यूमिनल प्रेयर हॉल भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए या मुसलमानों के लिए है, वो क्यूमिनल प्रेयर हॉल है, यानी कि जहाँ पर वहाँ पर जाकर कोई भी इबादत कर सकता है। उसके अलावा जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है लोग आएंगे उनको एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा आते और जाते वक्त भी। यानी कि अगर वो कोई अपना सामान लेकर आए हैं तो उनका सामान, जो इमिग्रेंट्स हैं उनका सामान स्कैन होगा एक्सरे के ज़रिए, जिस तरह एयरपोर्ट पे स्कैन होता है, और उसके बाद फिर इनकी हर चीज़ की जो है वो बाकायदा तलाशी ली जाएगी कि क्या चीज़ें अंदर जा रही हैं और क्या चीज़ें अंदर से बाहर आ रही हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे कर्फ्यू नहीं होगा। कर्फ्यू से मुराद जो है, पाकिस्तान में तो कर्फ्यू से ये मिलिट्री कर्फ्यू है, कर्फ्यू से मुराद ये है कि रिस्ट्रिक्शन, टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो है यहाँ पर बसें जो हैं सुबह 5-6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को वापस नहीं आते तो ये आपको वेलफेयर कॉल ज़रूर करेंगे कि भाई पूछने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। इसका मतलब ये कि आप ये नज़र रखेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जिस समय तय कि ये शटल बस चलती हैं, आप देख सकते इसमें उन्होंने कम्युनल एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप लोगों के जो है वो खेल सकते हैं। बाहर मतलब अंदर की इंडोर ही ओपन एरिया भी है, लेकिन इसके बार्ज के साथ ही लेकिन गेट, फेंस गेट है, बड़ा मेन फेंस गेट है, उसके अंदर छोटा सा जिम भी है जहाँ पर जाके अगर आप वर्जिश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली चाहते ये हैं कि इन 222 कैबिन जिसमें 6 जो लोग हैं हर एक कैबिन में रह सकते हैं, तकरीबन 500 इसी तरह का वो आगे लाना चाहते हैं इमिग्रेंट्स के लिए। ऐसी ही जगह जहाँ पर वो इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जा सके, उनको आज़ादी तो दी जा सके, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं कि वो जो हैं बिल्कुल जिस तरह घरों में रह रहे हैं और हर जगह आ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कि इनके लिए जो है अगर एक सवाल ये होता है कि अगर बीमार हो जाएं इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने यहीं पे जो है इनका ऑनलाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया हुआ है। और अगर जो है किसी डॉक्टर्स को आना पड़े तो वो बार्ज में ख़ुद जाके भी चेक कर सकते हैं। अगेन ये अगर कोई बाहर आम शहरी या आम ज़िंदगी गुजार रहे हों तो आप अपने GP से कांटेक्ट हो जाता है और आप उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट शुरू हो जाता है देखने का, दिखाने का, चेक करवाने का भी और चेक करने का भी। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो हेल्थ का भी ज़रा सा डिफरेंट सिस्टम मौजूद है और होगा आने वाले वक्तों में भी, जब बहुत सारी इसी तरह की पुरानी मिलिट्री बिल्डिंग्स या पुरानी जो हैं शिप्स जो हैं या पुरानी जो म्यूज़ियम्स हैं, इस तरह की चीज़ों को ये रीफर्बिश करेंगे। जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना था कि गो के कैबिन के अंदर की सूरत हाल
काफ़ी मतलब स्पेशियस था, कमरा जो कैबिन का है वो स्पेशियस था। और किसी हद तक अगर आप उसे यूके के जो होटल्स हैं, जिन 1 और 2 और 3 स्टार होटल हैं, अगर उससे कंपेयर करें तो उससे बेहतर हालत जो है इन कैबिन्स की उनको नज़र आई। लेकिन जो है बहरहाल उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी काफ़ी जो हैं डिस्करेजिंग हैं। और गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हमारा मकसद किसी पे पाबंदी लगाना नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि मकसद तो यही है कि लोगों को डिस्करेज किया जा सके ताकि वो इलीगल असाइलम ना करें। यहाँ पर ये मैं बता दूं कि ये अभी तक कहना अब कबल इस वक्त होगा। यहाँ पर जो है सिर्फ इलीगल असाइलम सीकर्स को रखा जाएगा, या जो लीगली आके असाइलम क्लेम करते हैं, वो जो गवर्नमेंट की अकोमोडेशन पर जाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। ये इस बारे में अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई क्लैरिटी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।